राधाकुण्ड श्यामकुण्ड गिरिगोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। राधाकुण्ड श्यामकुण्ड गिरि गोवर्धन। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरानीताय जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्री गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्व्याधितरतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैर्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवरदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवेतु संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज सद्भागवतम की जय। तो हम लोग आज 18वें अध्याय पढ़ेंगे 10वें स्कंद का प्रलंबासुर वध। श्री शुकवाच अथ कृष्णा परिवृत्तो ज्ञातिभिमुदितात्मभिः अनुगीयमानो निविशद द्रजं गोकुलमण्डितम्। ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया ग्रीष्मो नाम तुरभवन् नातिप्रियाक्षरीरिणम्। स च वृन्दावनगुणे वसन्तैव लक्षितः यत्रास्ते भगवान् साक्षाद्रामेह सह केशवः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? जी प्रभु आ रही। तो इस अध्याय में भगवान प्रलंबासुर का उद्धार या वध करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि अथ कृष्णः परिवृत्तो ज्ञातिभिमुदितात्मभिः अनुगीयमानो नविशदद्रजं गोकुलमण्डितं। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित जी, उसके बाद आनंद भरे स्वजन संबंधियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण, जिनके पीछे पीछे गोप उनका यशोगान कर रहे थे, गौ समुदायों से मंडित ब्रज में प्रवेश किए। वहाँ पे ब्रज जानते हो, ब्रज की पहचान क्या है? ब्रज की क्या पहचान है? तो गौ समुदाय। क्या लिखा है? गोकुल मंडितम नविशद द्रजम। तो भगवान कि कहाँ प्रवेश किए? ब्रज में प्रवेश किए थे। कहाँ? जंगल में। सभी ब्रजवासियों को भगवान ने अग्नि से बचाया था। सब प्रसन्न होकर के लौटे वापस अपने अपने, जहाँ पे छकड़ा के साथ बैठे थे, छठी कड़ा। तो यहाँ पे शब्द जो है थोड़ा सा ब्रज की विशेषता बताया है कि यदि ब्रज है तो गाय की समुदाय बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान के समय में ब्रज की महिमा होती थी जब गाय के समुदाय होते थे, झुंड के झुंड गाय हुआ करते थे। समझे? झुंड के झुंड गाय हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ के आगे गोकुल मंडितम, गोकुल मंडितम, इसलिए इसका नाम गोकुल ही पड़ा था। तो गायों के समुदाय से भरा पूरा, गायों की असंख्य गायों से भरा पूरा ब्रज में भगवान प्रवेश किए। आज की स्थिति ये है कि गौशाला तो है ब्रज में, लेकिन गांव-गांव में ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो लोग भैंस पाल रखे हैं। जिसको देखो भैंस पाल रखे हैं। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। असंख्य गायों का समुदाय रहता था, और इतनी गाय देख करके कोई भी समझ जाता था कि ये ब्रज है, यही ब्रज है। गाय झुंड के झुंड जहाँ पे चरती थी हैं, और
से अपनी योग माया से गोपाल का शरीर धारण करके ब्रज में भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा करते रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रजे विक्रीडतोरेव गोपाल छद्म माया। छद्म माया, भगवान क्या किए, अपनी ही छद्म माया से गोपाल बन करके गोपाल का शरीर धारण किया। गोपाल, गाय का पालक, ग्वालय का शरीर, योग माया से गोपाल का शरीर धारण करके ब्रज में भगवान श्री कृष्ण क्रीड़ा करते रहे, खेलते रहे। उसी समय शरीरधारियों को बहुत अच्छा नहीं लगने वाली ग्रीष्म ऋतु आ गई। गर्मी का समय आ गया, जैसे अभी गर्मी का समय आ रहा है, आ गया है। अभी तो 2-3 दिन से मौसम बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्यों। मे भी उत्तराखंड में, हिमालय में कुछ हुआ होगा, बर्फबारी या बारिश कुछ हुई होगी। बड़ा ठंड ठंड हवा चल रही थी, आज भी ठंड थी सुबह सुबह। तो अभी तक तो ठीक है मौसम, लेकिन अब यहाँ से ग्रीष्म ऋतु बढ़ेगी। तो कहते हैं ग्रीष्म ऋतु जो है, ग्रीष्मो नाम स्तुर्भवन्नान प्रेयाक्ष शरीरिण। शरीरधारियों के लिए, किसी भी शरीरधारियों के लिए जो बहुत अधिक गर्मी ऋतु है, गर्मी का जो सीजन है वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब क्या हुआ, अब समय आ गया ग्रीष्म ऋतु का, जहाँ पर साक्षात भगवान केशव बलराम जी के साथ निवास करते थे। वह वृंदावन अपने गुणों के द्वारा वसंत के समान प्रतीत होता था। उस वृंदावन में झरने की झरझर ध्वनि से झिंगुरों का तीक्ष्ण स्वर छिप गया था। झिंगुर जो स्वर निकालते थे वो वृंदावन के झरनों के झरझर से, पानी के जो झरझर, तो उनके झिंगुरों के स्वर छिप गया था। और उन झरनों से सदैव निकलने वाली जलकर्ण की फूहियों से, वहाँ की सदैव बने रहने वाली वृक्षों के समूह की हरियाली से वह वृंदावन अलंकृत था। ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन बहुत सुहावना लगता था, क्योंकि उस समय वृंदावन में बहुत सारे झरने थे, हैं, पहाड़ थे, और उसमें जगह जगह पर झरने बने हुए थे। तो वृंदावन में विकसित कल्हार कमल, नील कमल के पराग को लेकर बहने वाली नदी, सरोवर, झरनों की लहरों का स्पर्श करके चलने वाले वायु के कारण वृंदावन में रहने वाले लोगों को वहाँ की हरी हरी घासों से भरी हुई भूमि, गर्मी तथा दावाग्नि का संताप नहीं सहना पड़ता था। क्योंकि वृंदावन में चारों तरफ क्या था, सरोवर थे, झरने थे और लहरें चल रही थी। और जब जहाँ पे ज़्यादा सरोवर होगा, जहाँ नदियाँ होंगी, जहाँ पे झरने होंगे, वहाँ से गर्मी के दिन में यदि हवा चलेगी भी तो गर्म हवा नहीं होती है। कैसी हवा होती है? शीतल, ठंड ठंड हवा चलती है। आप किसी तालाब के पास में जाकर के बैठ जाओ, आपको ठंड ठंड शीतल हवा चलेगा। गोपाल जी मंदिर में पूरी रात राधा कुंड से हवा चलने वाली ठंड ठंड हवा गोपाल जी मंदिर में आती रहती है। तो कुछ भक्त लोग राधा कुंड के गोपाल जी मंदिर में, मंदिर के सामने में जो प्रांगण है ना, उसमें ही सो जाते हैं। उनको एसी की आवश्यकता नहीं है। बता रहे थे वो लोग कि एकदम ठंड ठंड मंद मंद मुस्कान हवा चलती रहती है। वृंदावन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्यों? इस वजह से क्या हुआ कि जो गर्मी और दावाग्नि मतलब जंगल की अग्नि, और जो गर्मी, इनके संताप सहन नहीं करने पड़ते थे। अब जहाँ भगवान ही आए हुए हैं, तो एक तरीके से वृंदावन का जो माहौल बना हुआ था वो टोटल एयर कंडीशनड बना, एयर कूल्ड बना था ना। एयर कंडीशन तो नहीं कह सकते, एयर कूल्ड बना था। ठीक है।
अगाध जल वाली नदी की तटों पर चूम जाया करती थी। अगाध जल वाली नदी अपने तट पर जाके चूमती थी, इतनी पानी था, अधिक पानी था, हैं, तटों से टकराकर उनको स्वच्छ बना देती थी। उसके कारण आसपास की भूमि सदा गीली बनी रहती थी। सूर्य की अत्यंत उग्र और तथा तीखी किरणों से भी वहाँ की भूमि हरी भरी घास को नहीं सुखा पाती थी। सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है यह सब बात को समझना, याद भी रखिए इन बातों को। क्यों? क्योंकि जब आप वृंदावन में अभी आओगे तो यह सब कुछ दिखाई नहीं देगा। ग्रीष्म ऋतु में जमुना जी भी सूखी हुई आधी हो जाती है, जमुना जी इतनी पतली हो जाती है, हैं। गर्मी के दिनों में सबसे दुबली पतली अगर कोई होती हैं तो नदियाँ होती हैं। हमारे देश की नदियाँ गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है? दुबली पतली हो जाती है। दुबली पतली का मतलब समझे? नहीं समझे भाई? नदियों का दुबला पतला होना नहीं समझे? किनारे कम हो जाती हैं, जल स्तर कम हो जाता है कि नहीं, और किनारे से दूर चली जाती हैं जल प्रवाह। आप राधा कुंड में आओगे, देखोगे गर्मी में 4 सीढ़ी नीचे चली जाती है पानी, राधा कुंड का जल, और जो वही बरसात और ठंड के दिन होते हैं खूब भरा पड़ा लबालब भरा रहता है। तो देखो, ये सब जो वृंदावन की छटाएं हैं, घटाएं हैं, परिस्थितियां हैं, ये आज के दिन में हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो कम से कम शास्त्र से सुन करके तो हम अनुभव कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वृंदावन ऐसा था, और उसी कल्पना में खो के आप वृंदावन में घूम सकते हो। कृष्ण की वृंदावन में घूमने का अर्थ यह है कि भागवतम में जो वृंदावन का वर्णन है उसको स्मरण करो, और इस ऐसी वृंदावन का स्मरण करके आप वृंदावन में घूमिए तो वास्तव में आप वृंदावन में होंगे। नहीं तो आजकल के वृंदावन में आओगे, चाट पकौड़ी खाओगे और जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा, हैं? तो इसलिए कहीं न कहीं पता था व्यासदेव जी को कि भाई कलयुग में वृंदावन की स्थिति कैसे होने वाली है, तो कम से कम वृंदावन कैसी दिखती थी ये तो लिख दो, ताकि कलयुग के प्राणी अगर कर सके तो कल्पना मात्र ही वृंदावन का अनुभूति कर सकते हैं। यही तो पर्पस हो रहा होगा ना ये सब डिस्क्रिप्शन लिखने का, क्या और कोई पर्पस हो सकता है क्या? तो जब वृंदावन आए तो भागवतम के दृष्टिकोण से वृंदावन को देखें तो अधिक अच्छा लगेगा, और तब वृंदावन में मन लगेगा। भागवतम के दृष्टिकोण से देखोगे, भागवतम के दृष्टिकोण तो दूर की बात है, अरे नज़दीक की बात बता रहा हूँ। सन 2005, 6, 7 में वृंदावन का जो नज़ारा था वो नज़ारा अब कहाँ है? हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कालिया दह के सामने की जो रोड थी ना, परिक्रमा मार्ग, वो पक्की नहीं थी। सन 2005-6 की बात बता रहा हूँ, पक्की नहीं थी वो नदी, वो कालिया दह के सामने का रोड कच्चा था, बालू जमे हुए थे दोनों साइड, बालू ऐसे, मतलब बीच में जैसे वो आप गोवर्धन पे चलते हो ना इंटरनल परिक्रमा, वैसे ही वहाँ पे था, बीच में बालू जमी होती थी, दोनों साइड थोड़ा उभड़ा हुआ था, दोनों साइड लता फता था, और बीच में आदमी भक्त लोग चलते थे परिक्रमा करने के लिए। आप में से किसी ने देखा है 2005, 6, 7 में आए हो वृंदावन? हाँ, 2007 में आया है। आया है? हाँ, हमने भी देखा है। हाँ, ऐसी हाँ, तो आपने वो देखा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, देखा है मैंने भी। हाँ, तो वृंदावन 2003 में देखा है, 2003 में देखा है। 2003 में देखो, 2003 में तो आप हमसे पहले ही आप गए हो भाई, आप तो दंडवत प्रणाम, आप तो बड़े सीनियर भक्त हो। 2003 में तो मैं वृंदावन नहीं गया था, बट 2005 के आसपास में वृंदावन में वो मैंने देखा हुआ, वो रोड नहीं थे, है ना, वो एकदम कच्चा था। कच्चा था, और बारिश होती थी
तो पानी जम जाते थे तो छरप छरप के दाएं बाएं छरप छरप के भाग बच के जाते थे, कीचड़ से बच के जाते थे। परिक्रमा मार्ग में इतने सारे कांटे हुआ करते थे, अब तो है ही नहीं। हाँ, कांटे बहुत हुआ करते थे लोगों के कर्म को निकालने के लिए। हाँ, तो ये जो चलो उससे भी पहले चले जाओ, अगर भगवान के समय की वृंदावन की छटा देखनी हो, घटा देखनी हो, तो 18वें अध्याय में जो है ना ये बात बता रहे हैं, और भी अध्याय में वृंदावन के बारे में बात बताते ही रहे हैं। लेकिन अगर भागवतम के इस बातों को ध्यान रखो तो वृंदावन में आ करके आप वही चीज़ देख सकते हो। क्या करो, आप जैसे वृंदावन में आओ तो आप छठीगढ़ा से जैसे ही घूमो तो समझो देखो कैसी रोड है, कैसे एकदम घने जंगल है, और वहाँ पर जगह जगह जो है ज़मीनें ऊंची नीची भी है, पहाड़ की तरह टीले भी बने हुए हैं, वहाँ से पानी की धाराएं बह रही है, झरने भी बह रहे हैं, अनेक प्रकार के विकसित कमल के नील कमल के फूल जगह जगह पर हैं, जिनसे पराग लिए हुए हवा मंद मंद बह रही है ना। गर्म होने के बावजूद भी कूल्ड एयर, ठंडी हवाएं चल रही है, और नदियाँ भरी पड़ी है, अपने किनारों को चूम रही है, तटों से टकराकर नदियाँ स्वच्छ हो चुकी है, और नदियों के वजह से क्या है कुछ दूर तक ज़मीन गीली होती है, भूमि गीली बनी रहती है, क्या और ठंडक रहता है, और सूर्य उग्र होते हुए भी, सूर्य स्कॉर्चिंग हीट होने के बावजूद भी तीखी किरणें जब पड़ती है तो उन हरी भरी घासों को सुखा नहीं पाती है। वैसे जेठ के महीना में गर्मी इतनी होती है, धूप इतना तेज़ होता है सीधा सीधा कि बड़े बड़े घास जो है ना, हरे भरे घास सूख जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वृंदावन के हरियाली को, वृंदावन में जो घास फूस हैं उसके हरियाली को सुखा नहीं पाते सूर्य किरणें, जबकि महीना गर्मी का है। और सुनो, इतना भी ध्यान करने का विषय है, वनम कुसुमितम श्रीमन आदि चित्र वृंदजम गायन मयूर भ्रमरम कुंजत कोकिल सारसम। और इतना हरियाली है, इतना घना है, पंछी क्या कर रहे हैं, पंछी कलरव कर रहे हैं, चहक रहे हैं वहाँ पर, और समस्त वृक्ष विकसित पुष्पों से भर गया है, सभी जो पेड़ है वहाँ पे वृक्ष है पुष्पों से भरा हुआ है। देखो ये तो कुछ असामान्य बातें हैं। क्यों? क्योंकि वृक्ष पुष्पों से भरता है किस ऋतु में हैं? शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में प्रभु जी। वसंत ऋतु में तो नए नए पत्ते आते हैं, पुष्प नहीं। वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, पुष्प नहीं। तो पुष्प का आने का समय होता है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है, वर्षा और शरद में। लेकिन वृंदावन की स्थिति होती थी कि हर ऋतु में पुष्प से वृक्ष लदे रहते थे। वनम कुसुमितम, और अत्यंत सुंदर वन में कहीं पर पक्षी चहक रहे थे तो कहीं पर मृग दौड़ रहे थे, मृगद्विजम, कहीं पर मोर बोल रहे थे, गायन मयूरम, गायन मयूरम, मयूरों की बोली सुनाई दे रही थी। तो कहीं पुष्प पराग को पान करने वाले मदमत भौरे गुनगुना रहे थे, और कहीं पर कोयले की कुहू कुहू की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। हैं ऐसे ही है ना। मुझे मैंने आपको कोयल की रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसी दिन उसमें कोयल हमारे यहाँ रोज बोलती है इधर। उसी दिन से नहीं पहले से बोलती है, जब आपकी क्लास खत्म हुई तो बोलती तो। अभी भी आवाज़ आ रही है, आम के पेड़ के ऊपर से कोयल बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो कहीं पर कोयले की आवाज़, कोयलों की आवाज़ ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो कहीं पर सारसों की आवाज़ आ रही है। और उस वन में
ऐसे वन में भगवान क्या किए, प्रवेश किए। ठीक है, तो वृंदावन आओ तो ऐसी बात अगर सोचोगे, ध्यान दोगे, तो वृंदावन में आने का वाकई मज़ा आएगा। वरना तो वही है, चाट पकौड़ी मटर पनीर खाओ और जाओ, है कि नहीं। रिक्शा चें पे टें, हैं, हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग हैं, हर जगह दुकानदार, दुकान, लहंगे चूड़ी की दुकान, है कि नहीं। लोकेट अलता पायल की दुकान ही दिखेगी चारों बगल। मॉडर्न वृंदावन में, नहीं क्या। जहाँ देखो दुकान, जहाँ देखो शोरूम्स, जहाँ देखो, नहीं क्या। तो वृंदावन को देखने के लिए श्रीला व्यास देव जी ने शायद ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है कि कलयुग के प्राणी बस इनको सुन करके, इनको पढ़ करके ही वृंदावन के उस विचित्र और सुंदर सौंदर्य वन को आनंद मुग्ध हो सकें। तो बस ऐसे ही वृंदावन में आओ तो ऐसे ही। और भी बहुत सारे ग्रंथों में वृंदावन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ के। लेकिन क्या होता है, हमारी बुद्धि इतनी खराब है कि वृंदावन में आते हैं तो ये सब बातें ध्यान में नहीं रहती है। सच बताओ, रहता है क्या? वृंदावन आने के बाद ये सब बात ध्यान में रहता है? बस ध्यान में रहता है कहाँ पे है रमन रेती, कहाँ पे इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर में कहाँ पे गोविंदा, और फिर उसके बाद कहाँ पे है प्रसादम हॉल, उसके बाद कहाँ पे जो है ना हम कहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, है कि नहीं, अगरबत्ती लेंगे और घी लेंगे और अचार लेंगे, है कि नहीं, हैं। ये रहता है कॉन्शसनेस। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? वृंदावन आने पर यही कॉन्शसनेस रहता है ना, थोड़ा दर्शन कर लेंगे, और दर्शन जैसे ही होता है उसके बाद तो ये कॉन्शसनेस वृंदावन में नहीं आ पाती है जो शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो इसलिए वर्णन देखो, इवन कि वृंदावन का ही नहीं बल्कि अमरावती का भी वर्णन मिला है, ब्रह्मलोक के भी वर्णन मिलते हैं, अन्य अन्य, हाँ, इवन कि अन्य अन्य वर्षों के वर्णन मिलते हैं, द्वीपों के वर्णन मिलते हैं। देखो जैसे कैलाश में, मानसरोवर कैलाश में, कैलाश जब आप हिमालय में जाते हैं तो वहाँ पे शिव जी का वन है, वो उस वन के बारे में भी वर्णन है। तो वर्णन इसलिए है। तो चलो सभी चीज़ों का वर्णन भूल जाओ, लेकिन वृंदावन का जो वर्णन है वो वृंदावन में आते ही वैसी चेतना बने, तभी समझ में आएगा कि वी आर विजिटिंग इन वृंदावन एज पर भागवतम। क्या हम वृंदावन में भ्रमण कर आ रहे हैं तो भागवत वाले वृंदावन में आ रहे हैं। कैसे वृंदावन में? भागवत वाले वृंदावन में, भगवान कृष्ण वाले वृंदावन में आ रहे हैं हम, है कि नहीं। अभी कौन सी वृंदावन में आ रहे हैं? अभी भगवान कृष्ण वाले वृंदावन में नहीं आ रहे हैं। जब ये भागवतम के वृंदावन का स्मरण ही नहीं हुआ तो कृष्ण वाले वृंदावन में आए कहाँ? क्रीडिष्य मानस तत्कृष्णो भगवान बल संयुतः वेणुं विरयणन गोपहि गोधनहि संवृतो अविशत। भगवान अकेले नहीं हैं, किसके साथ हैं? बलराम जी के साथ हैं। और भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते हुए गोपियों के साथ उस मनोहर वन में क्रीड़ा करने की इच्छा से प्रवेश कर गए। भगवान आए क्यों हैं? भगवान आए क्यों हैं? भगवान आए ही हैं क्रीड़ा करने के लिए, और क्रीड़ा करने की इच्छा से प्रवेश कर गए उसी वन में। भगवान को भी क्या होता था कि चलो आज इस वन में क्रीड़ा करना है, कल उस वन में क्रीड़ा करना है, कभी उस वन, क्रीड़ा ही करना है और कुछ करना तो है नहीं। कोई काम धाम तो भगवान को है नहीं, क्योंकि सारे काम भगवान खेल खेल में ही करते हैं। क्या भगवान बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो खेलते रहते हैं। अरे भगवान खेलते तो हैं, लेकिन सारे काम भगवान के लिए खेल है। हमारे लिए काम सीरियस है, हमारे लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे काम नहीं करेंगे तो रोटी कौन खिलाएगा? काम नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? काम नहीं करेंगे तो काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वर्क इज वर्शिप। सच बताऊं, दुनिया यही समझती है ना, वर्क इज वर्शिप। भगवान की अगर फॉलो करोगे तो भगवान को फॉलो करो
तो आपके काम खेल बन जाएगा, और खेल खेल में आपके काम बन जाएंगे, काम आपका खेल बन जाएगा। भगवान के लिए काम क्या था? खेल, और खेल खेल में काम हो जाते थे। आज कलयुगी प्राणी लोग क्या करते हैं, इतना काम के लिए सीरियस रहते हैं, अरे नौकरी व्यापार अरे एक प्रभु जी को कहा आ जाओ वृंदावन घूम के चले जाओ, कहते हैं प्रभु जी कैसे काम छोड़ के आऊँ, कोई नहीं है दुकान पे। इतना सीरियस मैटर है काम। अरे काम को खेल बनाओ भाई, तो खेल खेल में काम हो जाए। भगवान से सीखना पड़ेगा कैसे काम को खेल बनाना है। ये आसान नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन भाई आप लोग अपना इसको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि कैसे हम काम को खेल बनाएं ताकि खेल खेल में काम हो जाए। और ये भागवतम से ही, भगवान से ही सीखने को मिल सकता है, और कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं। आज क्या बात है, रजनी माता को आ गया है आज टाइम मिल, ये भी रजनी माता भी काम में बड़ी सीरियस रहती है, कहेगी काम ही टाइम ही नहीं मिलता है। अभी आ गई है, पता नहीं कैसे टाइम मिल गया इनको। टाइम तो मिलता है नहीं है ना, सच से यही तो है, यही तो दुर्बुद्धि हो रखी है आजकल। क्या यही तो मैं कह रहा हूँ, काम को सीरियस मत लो। काम आपको मैं प्रभु जी को ही कहता हूँ, सुधार। काम को सीरियस मत लो। काम को सीरियस लोगे तो बहुत अच्छी लगी मुझे, काम से वो खेल खेल में काम हो जाए, ये बात तो बहुत ऐसे प्रैक्टिकल सुनते हैं तभी अच्छा लगता है, कभी समझ में भी आएगा। मैं सोच रही हूँ बहुत दूर जा रही हूँ ना हर चीज से अच्छा करना इम्पोर्टेंट रखा है। अच्छा बहुत लोग हम बहुत लोग हमको डांटते थे, जानते हो क्यों? हमारी माँ डांटती थी। हमारी माँ कहती थी हमारे यहाँ प्रभु जी डांटते हैं। हमारे यहाँ मुझे प्रभु जी डांटते हैं हमारी माँ डांटती थी, कहती थी तुम कोई भी काम सीरियसली नहीं करते हो, इसको छोड़ते हो, उसको छोड़ते हो, उसको छोड़ते हो, अरे मन लगा के एक काम तो करो। मैं कहता हूँ अरे मेरा काम में मन लगता ही नहीं, मैं मन कहाँ से लगाऊं काम में वह मेरी माता श्री बड़ी भोली भाली है, कम पढ़ी लिखी है, भोली भाली गांव की है। तो कहती है कि तुम्हारा काम में क्यों नहीं मन लगता, आज ये काम पकड़ते हो, कल वो पकड़ते हो, परसों दुबई, परसों इंडिया, कभी दिल्ली, कभी युवक घूमते रहते हो, कुछ काम करते हो भाई। हमने कहा मैं क्या काम करूं। तो इसलिए नहीं, अब तो खैर नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने कभी भी अपने जीवन में काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। काम जैसे लगा कि मैं काम में उलझने वाला हूँ, मैं उस काम को ही छोड़ देता था। सच बता रहा हूँ, जो हमें दुबई से जानते हैं या जो हमें इंडिया में बहुत पहले से जानते हैं वो देखते होंगे, जिस काम में मैं लगता है मैं ज़्यादा उलझ गया उस काम को छोड़ देता हूँ क्योंकि भैया काम में उलझना इस जीवन का थोड़ी ना उद्देश्य है। उद्देश्य तो है भगवान में उलझना। क्या मन को भगवान में उलझाना ही इस जीवन का उद्देश्य है, ना कि काम में उलझना है। तो इसलिए ये सिचुएशन हमें भागवतम पढ़ते भागवतम, भगवान क्यों कहते हैं मेरी दिव्य कर्म और गुण को समझो। ईशोपनिषद में, कल मैं हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल में कल एक क्लास थी वृंदा बरसाने में, तो मैं कल एक श्लोक पढ़ा, ईशोपनिषद श्लोक नंबर 14। किसी के पास है ईशोपनिषद? ईशोपनिषद श्लोक नंबर 14 पढ़ो। कोई पढ़ सकते हैं क्या? है किसी के पास ईशोपनिषद? नहीं है, मेरे पास है लेकिन पता नहीं कहाँ रखा हुआ, ऊपर रखा होगा। तो उसमें 14 श्लोक में भगवान यही आदेश देते हैं। भगवान आदेश देते हैं ईशोपनिषद का, आप लोग निकालो यार, आप लोगों का शास्त्र नहीं है, फटाफट निकालना चाहिए ईशोपनिषद। श्लोक नंबर 14 निकालो। कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ईशोपनिषद 14, मैं क्यों कह रहा हूँ ईशोपनिषद निकालने को? 14 निकालो, उसमें कुछ अच्छी बातें भगवान उपदेश दे रहे हैं। और भगवान जो उपदेश वहाँ दे रहे हैं वही उपदेश गीता में 9:4 में दे रहे हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम है, ये है ना? हाँ निकल गया। 14 निकालो, 14 सूत्र निकालो। देखो ईशोपनिषद में 14 सूत्र क्या है, देखो। संभूतिम न विनाशम च यतस्तम वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृत्युमश्नुते। देखो ये मंत्र
14वां मंत्र है ईशोपनिषद में। भगवान क्या कहते हैं? मनुष्य को चाहिए ध्यान से सुन रहे हो एनीबडी? कौन कौन ध्यान से सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं तो। हाँ, तो मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के साथ साथ ही अस्थायी देवताओं मनुष्यों पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि की भलीभांति जान ले। भगवान कह रहे हैं हर पुरुष को, हर मनुष्य को चाहिए, पुरुष नहीं हर मनुष्य को चाहिए कि पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला को और देवी देवता मनुष्य पशु और जितने भी भौतिक सृष्टि को भी जान ले। वो जब मनुष्य इन्हें जान लेता है, किसको? दोनों को, पुरुष या प्रकृति। अर्थात भगवान के यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य पुरुष और प्रकृति को जान लेता है तो वह मृत्यु के अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। समझे? तो ये 14वां मंत्र है। लेकिन गीता में भगवान ने इसी को 4th चैप्टर में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। उसमें क्या है? न पुनर्जन्म भविष्यति। तो ऐसा है कि जो भगवान के दिव्य कर्म और जन्म, और भगवान के दिव्य जन्म और कर्म क्या है? भगवान की क्रीड़ा क्या, भगवान ने लीलाएं क्या की है। तो भगवान की लीला और इस दिव्य क्रियाओं को जब हम समझेंगे तो हमारा मन जो है काम के प्रति हट करके भगवान के क्रीड़ा में लग जाएगा। भगवान की क्रीड़ा मतलब भगवान की लीला में लग जाएगा। तो जरूरी है हम बार बार भगवान के दिव्य लीलाओं को सुने समझें, तभी जा करके हमारा भी मन काम से हटेगा, काम के प्रति हम सीरियस कम होंगे। अब इस बात को यदि कोई छोटा सा क्लिप काट के किसी को सुना दे, अरे वो तो बोल रहा था काम के प्रति सीरियस कम रहो, ऐसे कैसे काम के प्रति सीरियस कम? काम के प्रति सीरियस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन भावनाओं को समझो, यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है काम के प्रति सीरियस कम हो। दुनिया काम के पीछे सीरियस पड़ी हुई है, भरा पड़ा है, काम 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 काम, है ना। और जब जानते हो लोग काम में बड़े डिसिप्लिन रहते हैं, टाइम पे पहुंचना, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो उनको मालूम है हाजिरी नहीं लगेगी तो क्या होने वाला है। तो ये गाना भी तो है, सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते राम का नाम। अच्छा, गाना भी है, अच्छा बहुत बढ़िया। सुबह शाम काम ही काम, क्यों न लेते राम का नाम, वाह बहुत बढ़िया है। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वेणु वीरनयन गोपै गोधन ही संवृतो अविशत। बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते हुए गोपों के साथ उस मनोहर वन में क्रीड़ा करने की इच्छा से प्रवेश कर गए। भगवान हमेशा क्रीड़ा करने की इच्छा रखते हैं। भगवान क्रीड़ा करने की इच्छा रखते हैं तो भक्त को क्या इच्छा रखनी चाहिए? बोलो। जब भगवान ही क्रीड़ा करने की इच्छा रखते हैं तो भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को चाहिए कि भगवान के क्रीड़ा में मदद करें। यस, सहयोग कर। हाँ, भगवान की क्रीड़ा में सम्मिलित हो, अर्थात भगवान की लीला में सम्मिलित हो। इसलिए तो कहते हैं भगवान की लीला में भक्त, और भक्त भगवान के साथ, भगवान की लीला में भक्त। तो भाई ये जो बड़े बड़े संत महात्मा योगी ध्यानी ये सब के सब क्या चाहते हैं? और जो हमारे रसिक संत हैं, रसिक वैष्णव हैं, ये रसिक वैष्णव क्या चाहते हैं? भगवान के लीला में ही तो प्रवेश कर चाहते हैं। अरे नारद जी ने क्या चाहा? नारद जी भी वो सोचे अरे मैं भी भगवान की लीला में प्रवेश करूं। तो क्या बने नारद जी? नारदीय गोपी, नारदीय गोपी बन के आए और भगवान की लीला में प्रवेश किए। उधर शंकर जी बोले अरे मैं क्यों पीछे रहूं, मुझको भी भगवान की लीला में प्रवेश कर चाहिए। तो वो भी यहाँ पे आ गए, वो भी गोपी बने। तो बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े स्टालवर्ट वैष्णव की इच्छा क्या होती है? भगवान के लीला में सम्मिलित होना, अर्थात भगवान जो क्रीड़ा कर रहे हैं उसमें हम भी भगवान को क्रीड़ा करने में सहयोग करें ताकि भगवान और प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा करें।
रसिक संतों का और कोई उद्देश्य नहीं है, न मुक्ति, न भुक्ति, न सायुज्य, न सारूप्य, न वैकुंठ, कुछ नहीं चाहिए रसिक संतों को। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? भगवान के लीलाओं में वो चाहते हैं सेवा करें। तो ऐसे लीलाधारी भगवान राम श्याम, राम मतलब बलराम, बलराम और कृष्ण तथा सभी गोपगण नए नए पल्लवों, मयूर पंखों, गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों तथा घेरों आदि से अपने को सजाकर कोई आनंद मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई कुश्ती लड़ने लगा, तो कोई गीत गाने लगा। अब जो कुश्ती लड़ता वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ रहा है, भगवान देख के प्रसन्न होंगे। अब भगवान अकेले थोड़ी ना खेल लेंगे, तो भगवान को खेलने के लिए तो भक्त चाहिए ना। तो जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, भगवान उसी को अपने क्रीड़ा में बुलाते हैं। अच्छा एक बताओ, भगवान तो छोड़ो, एक साधारण मनुष्य भी, साधारण बच्चा भी अपने साथ किसको खेलने के लिए बुलाता है? जिससे प्रेम होता है। अब जिस अनजाने व्यक्ति के साथ कोई खेलता है क्या? हाँ, अनजाने व्यक्ति के साथ कोई खेलेगा? नहीं खेलता। बच्चे भी नहीं खेलते, कोई नहीं खेला। अगर कोई जान पहचान वाला है, अरे यार चल बैठते हैं, ताश खेलते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य, कोई भी खेल साधारण मनुष्य भी उसके साथ नहीं खेलता जिसके साथ प्रेम ना हो। भगवान का भी ऐसा ही हाल है। तो भगवान भी अपने साथ लीला में उसी भक्त को रखते हैं जो उनके प्रेमी है। इसीलिए रसिक संत भगवान को प्रेम करते हैं, ताकि प्रेमी भक्त बन करके भगवान के लीलाओं में हम संगति कर सकें। बोलो जय जय श्री राधे। और कोई भी पर्पस नहीं है भगवान के रसिक भक्तों का, है? तो कोई कुश्ती लड़ता, कोई आनंद मग्न में नाचने लगता, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों के हार बना के भगवान को चढ़ाता, कोई अलग अलग पशुओं की आवाज़ सुना करके भगवान को प्रसन्न करता, तो कोई एक्टिंग करता, कोई खतरनाक जानवर की आवाज़ सुना करके। और भगवान भी करते ऐसा, भगवान भी करते थे। तो जब श्री भगवान श्री कृष्ण सबको देख करके, क्या लिखा हुआ है मालूम है? कृष्णस्य नृत्यतः केचिन जगो केचि वादयन वेणुपाणि तलैः श्रृंगैः प्रशंसं सुरथा परे। जब भगवान श्री कृष्ण नाचने लगते प्रसन्न होकर के, तो कोई गाने लगता, कोई बांसुरी, तो कोई ताली बजाता, कोई श्रृंगी बजाता, तो कोई वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगता। वाह 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 कृष्ण, वाह वाह, क्या नाच नाच रहे हो, अरे और नाचो, वाह, रुको मत, नाचते ही रहो। समझे? देखो आप लोग गांव में नहीं रहे हो, इसलिए आपको ये सब दृश्य नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन जो लोग गांव में खेल कूद किए हैं ना, उनको ये समझ में आती है। बच्चे कैसे, खूब बच्चों की झुंड रहती है, एक जब नाच रहा होता है तो खूब हुआ होता है, तालियां होती है, हा 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 हु ही होता रहता है। समझे? वो नज़ारा ही अलग है। आजकल के बच्चों को कहाँ मिलने वाला है वो नज़ारा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोप जाति प्रतीक्षन्ना देवा गोपाल रूपिणः इडरे कृष्ण रामो च नटा इव नटम नृप। राजन, इस तरह नट अपने नायक नट की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह देवता भी गोपाल का रूप धारण करके वहाँ आते और बलराम जी तथा श्री भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते थे। तो वहाँ पर अच्छा दूसरी चीज़ देखो, ये जो भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों को तो अपने पास में बुला करके लीला में प्रवेश दिया, लेकिन अन्य देवी देवताओं को
परमिशन था कि ऊपर से तुम लोग देख सकते हो, बस देख सकते हो। तो देखा ना, भगवान जैसे ही अघासुर को मारे सभी देवता लोग पुष्प बिखाए। और जब भी भगवान कुछ लीला करते, देवी देवता लोग ऊपर से देखते रहते टकटकी लगा के। यहाँ भी ऐसा ही हालत हो रही है, देवता भी गोपाल का रूप धारण करके वहाँ आ जाते और बलराम जी तथा श्री कृष्ण की प्रशंसा करते थे। जिन देवताओं को परमिशन थी वो रूप बदल के, भेष बदल के आ भी जाते थे। और लेकिन भगवान उसको जल्दी कहते, तू चला जा भाई, जल्दी यहाँ से जाओ, आ गए हो अब तुम जल्दी जाओ, काम खत्म हो गया। उसको टिकने, किसी देवी देवता को टिकने नहीं देते थे। कहीं पर श्याम सुंदर बलराम जी घुंघराले काले केशों वाले थे। वे भ्रामर घुमड़ी परत का खेल, एक खेल होता है, ब्राह्मण खेल होता है। लंघन होता है, लंघन जानते हो? लंघन खेल, एक खेल होता है लंघन। ये गांव के बच्चे लोग खेलते हैं। जैसे लंघन कैसे होता है, जैसे 2 मीटर की लाइन लगा देंगे, बच्चा दौड़ के आएगा, उसको कूद लेगा, उसको लंघन कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? जंपिंग। यस, हाई जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग, उसको अंग्रेजी में कह सकते हो। हैं, एथलीट में होता है ना, एथलीट में हाई जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग। तो वो ये सब तब से चलते आ रहे हैं, आज की खेल नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो बच्चे कैसे खेलते थे, तो कभी लॉन्ग जंपिंग लंघनम, तो कभी हाई जंपिंग छेपम, और कभी कभी छेपम अर्थात गोला ढेला फेंकते थे। ढेला, ये हम लोग भी करते थे। ढेला उठाया, किसका ढेला कितना दूर जाएगा उसको बोलते छेपम। आजकल वो है ना भाला फेंकते या गोला फेंकते। तो हम लोग के फिजिकल एजुकेशन में भी होता था, लोहे की बड़ी गोले होते थे, गोले को उठा के फेंकना होता था, कंपटीशन होती थी, और जो जीतता था उसको प्राइज मिलता था। आप लोगों के फिजिकल एजुकेशन में ऐसी व्यवस्थाएं थी क्या? शॉर्ट फुट है, शॉर्ट फुट बोलते हैं ना। शॉर्ट फुट, हाँ, बताओ। शॉर्ट फुट, हाँ हाँ, जेवलिन थ्रो। यस, ये सब नई चीज़ें नहीं है, सब भगवान के द्वारा आनंद लिया हुआ चीज़ें हैं जिसको नकल करते आ रहे हैं। शॉर्ट पुट, यस। तो उसके बाद और कौन सा है? आस्फोटन विकर्षण ही। आस्फोटन विकर्षण एक खेल है। जैसे इसको कहते हैं ताल ठोक के रस्सा कस्सी, उसको बोलते हैं। जैसे 4 लड़का उधर से खींचेगा, 4 लड़के इधर से खींचेंगे, और देखेंगे कौन किससे हारता है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? टग ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं उसको? टग ऑफ वॉर। तो वो उसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको संस्कृत में लिखा हुआ है आस्फोटन विकर्षण ही, तथा कुश्ती भी खेलते थे। देखो, वृंदावन आओ तो वृंदावन में आकर के ऐसी दृश्य का मजे लो कि देखो यहाँ बच्चे लोग ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। वृंदावन को ये मत देखो कि रिक्शा है और टेम्पो है और दुकान है झोली माला का, और क्या बोलते हैं उसको, गोपी ड्रेस और बेकरी का शॉप, ये सब मत देखो। देखो कि यहाँ पे वही वातावरण है, वही नमी है, वही सुंदर वन है, वही फूल से लदे हुए वृक्ष हैं, मैदान है, उसमें अब गोप बालक क्या कर रहे हैं? भगवान के साथ खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? यही सब खेल रहे हैं। अब भाई भागवतम में ये सब लिखने की जरूरत क्या थी? बताओ, भागवतम में ये सब लिखने की जरूरत क्या थी? इसीलिए कि भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई हैं, उस लीला का स्मरण उस लीला स्थली पे तो होना ही चाहिए। लेकिन जब उस लीला पे स्थली पे नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई इंग्लैंड में है, तो वहीं पे बैठे बैठे इस लीलाओं को स्मरण करके अनुभूति या जो कुछ भी है ले सकते हैं। और वृंदावन में आओ तो लेना जरूरी ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारी चेतना ऐसी नहीं बन पाती है। तो भगवान यहाँ कुश्ती खेलते हैं, रस्सी कसाकसी खेलते हैं, हाँ, ढेला फेंकने का छेपम क्रिया करते हैं, लॉन्ग जंपिंग लंघनम करते हैं, हाई जंपिंग कूदनम करते हैं, हाँ। और उसके बाद ब्राह्मण, जानते हो? ब्राह्मण होता है घोड़ी पड़ता जानते हो क्या होता है? अरे ब्राह्मणम नहीं जानते? घोड़ी पड़ता नहीं जानते? ब्राह्मणे लंघने छेपे। घुरी पड़ता होता है जैसे बच्चे लोग
लाइन से बैठ जाएंगे, हाँ लाइन से नहीं मतलब सर्कल में बैठ जाएंगे, और एक आदमी उठेगा, उसको चोर कहते हैं, वो दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, और वो जहाँ पे वो रख देगा फिर उसको उठना पड़ता है, फिर वो घूमता रहेगा, और फिर वो किसी और को पास कर, तो उसको तो घूरी पड़ता। ऐसा कुछ अलग अलग प्रकार के खेल है। खो खो भी कह सकते हो, ये खो खो, लेकिन घूरी पड़ता खो खो से अलग है। हाँ, क्वचिन्न नृत्यत्सु च अन्येषु गायकै वादकौ स्वयं सशंसस्तु महाराज साधु साध्वीति वादिनौ। और जब कभी दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते थे तो श्री कृष्ण भगवान तथा बलराम जी गाने लगते थे। जब दूसरे ग्वाल बाल नाचते, जब भगवान नाचते तो ग्वाल बाल वाह वाह करके या कुछ गाते, और जब ग्वाल गाते नाचते तो भगवान बलराम जी और दोनों कुछ गाने लगते और बाजा भी बजाने लगते, तथा बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह करके कृष्ण बलराम सभी ग्वाल वालों को प्रशंसा करते हुए उनका हौसला बढ़ाते। कभी वो बेल के फल को एक दूसरे पर, या जाय के फल को एक दूसरे पर, या आंवले के फल को ही एक दूसरे के हाथ में लेकर एक दूसरे पर फेंकते थे। बेल का फल, जायफल या आंवले का फल लेते और एक दूसरे को फेंकते। कभी कभी एक दूसरे की आंखें बंद करके छिप जाने का खेल खेलते। क्या बोलते उसको? आंखें बंद करके करते ना, जैसे हाइड एंड सीक। थोड़ा हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होता है उसको? लुक्का छुपी, लुक्का छुपी। तो आंख बंद करते, कभी कभी बच्चे लोग भगवान कृष्ण की आंख बंद कर देते और आंख बंद करके सब गायब हो जाते, और भगवान को सबको ढूंढना पड़ता था, है कि नहीं? छुपम छुपाई, हाँ लुका छुपी, छुपम छुपाई। अब यही बात है, हाँ कुछ भी कह लो, तो वो भी खेलते। और कभी कभी पशु और पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। तो कोई ग्वाल वाल कहता देखो देखो बगुला कैसे चलता है, बगुला की तरह चल के उसे दिखाता था। कोई कहता देखो देखो गधा कैसे चलता है, गधा चलने का। घोड़ा कैसे चलता है, अच्छा देखो देखो गायें कैसे दौड़ती हैं, तो गायें दौड़ने का स्टाइल वो देते। तो अन्य पशु पक्षियों की जो चेष्टाएं होती उनका भी अनुकरण करते, खूब आनंद लेते हैं, मिमिक्री करते। कहीं पर वे मंडूक लुप्ती का खेल खेलते थे, तो कहीं कहीं पर अनेक प्रकार के मुंह बनाकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। कभी कहीं वृक्षों की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का खेल खेलते थे, तो कहीं पर वे राजा की नकल करते थे, जैसे मैं राजा हूँ, और किसी को सेना बना देते, किसी को मंत्री बना देते। और ये सब खेल होता वृंदावन के जंगलों में, आनंद से खेल होता। यही सब खेल भगवान को खेलने में ही मजा आता। इतने बड़े खिलाड़ी है, बताओ इनसे ज्यादा कौन खिलाड़ी होता? मंडूक लुप्ती जानते हो? मंडूक लुप्ती क्या होता है? मंडूक लुप्ती एक खेल होता है। इसमें क्या होता है, मुर्गा बनना होता है, अब मुर्गे की तरह ही छड़प के चलना होता है, मालूम है? और जैसे मान लो ये खेल सब बचपन में गांव में हम लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग गांव से नहीं होगे तो नहीं देखे होंगे। तो जैसे 8-10 बच्चे एक साथ, जितने बच्चे होंगे ना, वो बच्चे क्या करते हैं, मंडूक बन जाते हैं, मतलब मेढक बन जाते हैं, मेढक। तो मेढक बन करके क्या करते हैं, उनको कूदना होता था, और कुछ दूरी पे जाके लकड़ी से एक लाइन बना देते कि जो यहाँ तक पहुँचेगा वो जीत जाएगा। तो सभी बच्चे मेढक बन करके वो कूदते कूदते कूदते, जो जितना कूदते, जो जल्दी पहुँचते वहाँ पे वो जीत जाते थे। उसको कहते थे मंडूक लुप्ती। अच्छा हुआ कि उस वक्त मोबाइल नहीं था, नहीं तो कोई बच्चा नहीं खेलता भगवान के साथ, सब अपने अपने घर में मोबाइल पे पड़ा रहता, नहीं क्या? जी प्रभु, सच बोला। बताओ बच्चे लोग, बताओ क्या क्या हाल हो गया है, हाँ? तो टेक्नोलॉजी अच्छा है जो नहीं था उस समय, नहीं तो सब टेक्नोलॉजी पे से ही खेलते हैं, मोबाइल पे। पता है, एक मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है,
मैं गया था पीली पोखर पे। तो पीली पोखर पे एक मंदिर है, वहीं पे कथा प्रवचन था। तो पीली पोखर पे जो मंदिर है ना, कोई जानते हो पीली पोखर गया है? तो पीली पोखर के उस साइड में मंदिर है, एक मंदिर है। तो उस मंदिर का जो पुजारी है ना, उसका पोता अपने पोते को देख के बड़ा खुश हो रहा है। और मैं वहाँ पे थोड़ा रुक गया देखने के लिए। उसका छोटा सा पोता था हैं, और मोबाइल ले करके एकदम टक टक लगा के देखे जा रहा है। जानते हो, उसको गलती से मैंने वो कर दिया, मतलब वो बटन दबा दिया तो स्क्रीन हो गया, मेन स्क्रीन पे आ गया। वो ढूंढ लिया कहाँ से यूट्यूब में जाना है, और ढूंढ करके फिर से चालू कर लिया। तो मैं उसको बार बार करता, अब वो बार बार खींच के वो यूट्यूब चालू कर लेता था। तो उसका जो दादाजी बैठा था ना, दादाजी वहाँ पुजारी हैं, वो पुजारी, वो कोई गोस्वामी है, पुजारी है। तो वो हमें कहता है, प्रभु जी बहुत शैतान है, बहुत चालाक है, ये कुछ भी कर लोगे खोल लेगा। हमने कहा ये आप खुशी में बोल रहे हो या दुख से बोल रहे हो? समझ रहे हो? उसके बोलने का स्टाइल तो था कि ही वॉज एग्जेगरेटिंग, कि नहीं नहीं ये तो बड़ा बहादुर है, बहुत अच्छा काम कर लेता है, तो बच्चा है अभी से ही सब कुछ। हमने कहा ये आप इस बात के लिए आपको खुशी है या दुख है? तो वो कहता है नहीं नहीं देखो कितना स्मार्ट है, अभी से ही इतना कुछ कर लेता है। हमने कहा फिर ज़्यादा देखो, ब्रज में ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, खासकर ब्रजवासियों से और ये पंडित पुजारियों से मुंह नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा। तो तुरंत मुझे याद आया, अरे अरे चुप रहो भाई, मुंह क्यों लगा रहे हो? तो ज़्यादा अधिक बोलेगा तो ब्रजवासी गाली भी दे देता है। और आजकल तो ऐसे ब्रजवासी हैं कि ज़्यादा अगर खींच जाए तो थप्पड़ भी लगा देते हैं। इतने बदमाश सब हो गए हैं यहाँ के ब्रजवासी सब। बताओ, ये राधा कुंड की बात बता रहा हूँ, ये सब इतने बदमाश हो गए हैं यहाँ के लोकल लोग कि कहना पड़ता है कभी कभी, है ना, कि मतलब वो ये भी नहीं देखते कि भाई ये साधु है, गिरवा वस्त्र पहना हुआ है, गुस्सा में आया थप्पड़ लगा दिया। बताओ, ब्रह्मचारी को, और अपने को ब्रजवासी कहते हैं। भगवान जाने क्या भगवान की माया है। लेकिन ये सब दृश्य देख के अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ कहने भी नहीं बनता और देख करके बर्दाश्त भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति ब्रज में हो गई है। कभी कभी आओगे तो आप लोगों को लगेगा यार बेकार है, जहाँ रहूँ वहीं ठीक है, वहीं से भगवान का। और ये बात भी सही है। देखो, यदि मन में संतुलित बुद्धि ना हो तो ब्रज में मत आना, क्योंकि ब्रज में आने से ज़्यादा अच्छा है कि उसी जगह पर जहाँ भी हो, इंग्लैंड में हो, लंदन में हो, जर्मनी में हो, जापान में हो, जहाँ भी हो, वहीं पे शास्त्र से ब्रज को देख लेना। लेकिन जब तक इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो तो ब्रज में मत आना, क्योंकि ब्रज का आने का मतलब यह है कि आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बहुत उल्टी चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत मतलब झेलना पड़ेगा। आप किसी को पैसा नहीं दोगे, पीछे पड़ जाएगा तो आपको 10 गाली दे देगा, है कि नहीं? आपको उल्टी सीधे बातें भी कह देगा। यहाँ तो ये हालत है। आप गोकुल में जाओगे, गोकुल के आप कहीं भी जाओगे देखोगे कुछ तो ऐसे, कुछ बहुत ही अच्छे भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब बताओ, तो बच्चे लोग जो है ये खेल सब कहाँ खेलेंगे बताओ? जिस समय बच्चों को घर आंगन में, वन में, खलिहान में खेलने का, खेत खलिहान में खेलने का उम्र है, तो उस समय में मोबाइल और वीडियो गेम में टाइम पास करना कितना डेंजर हो सकता है। समझ सकते नहीं समझ सकते? तो भगवान इस प्रकार से खूब खेल खेलते। कभी कभी भगवान क्या करते, इस तरह से बलराम जी और श्री कृष्ण जी वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन एवं सरोवर में उन सभी खेलों को खेलते थे जो सामान्य बच्चे खेला करते थे। उस समय वो सब खेल सामान्य बच्चे का खेल होता था। गोप बालकों के साथ जब बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण उन वन में गायों को चरा रहे थे, उस समय गोप का रूप धारण करके एक कौन आया मालूम है? भगवान कृष्ण और बलराम को हरण करने के उद्देश्य से गोप का रूप धारण कर लिया। उसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंब नामक असुर था वो।
और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। सर्वदर्शन, भगवान के यहाँ लिखा हुआ है तम विद्वान अपि दशारो, भगवान सर्वदर्शन है। भगवान तो सब ज्ञात, भगवान को सब दिखता रहता है। भगवान पहचानते भी थे, किंतु उसके वध का विचार करते हुए उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। वो उसको लगा कि कृष्ण तो कुछ समझ, सब कृष्ण तो साधारण बालक है, वो समझ पाएगा नहीं, तो वो एक गोप का वेश धारण कर लिया और भगवान कृष्ण से मित्रता करने के लिए आ गया। भगवान कृष्ण जानते थे कौन है, फिर भी उसको उद्धार करने के लिए, उसके मारने के लिए उसकी मित्रता को स्वीकार कर लिया भगवान। और वही खेलों में जानकर, खेलों के जानकार भगवान श्री कृष्ण सभी गोपालों को अपने पास बुलाकर कहे, मित्रों हम लोग आज एक खेल खेलेंगे, नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे कि तुम आधा एक दल बन जाओ, आधा एक दल हमारे पास। तो एक दल कृष्ण और एक दल बलराम। तो एक जो जैसे होता है ना कबड्डी या क्रिकेट, तो क्या होता है, एक का कैप्टन होता है, दूसरे का कैप्टन होता है, नहीं? तो एक दल का कैप्टन बने भगवान कृष्ण और दूसरे दल का कैप्टन बने बलराम जी। और कुछ ग्वाल बाल भगवान के साथ हो लिए, कुछ ग्वाल बाल बलराम जी के साथ चले गए। ठीक है। और हुआ क्या, उसके बाद उन लोगों ने बहुत से ऐसे खेलों को खेले जिसमें जीतने वाले को हारने वाला अपनी पीठ पर चढ़कर कुछ स्थान तक घूमता है। तो यदि अगर हार गए तो हारने वाली टीम क्या बनेगी, घोड़ा बनेगा, और जीतने वाली टीम उसके पीठ पे चढ़ के कुछ दूर तक यात्रा करेंगे। ऐसा कुछ खेल बच्चे लोग खेलते हैं। तो राम संघाटिनी श्रीदाम वृषभादय, जब बलराम जी के पक्ष वाले श्री सीदामा, सीदामा किसके पक्ष में थे मालूम है? बलराम जी के पक्ष में थे। तो बलराम जी का पक्ष जीत गया और कृष्ण जी का पक्ष हार गया। तो क्या था कि जब कृष्ण का दल जब हार गया, बलराम जी का दल जब जीत गया, तो बलराम जी के दल वालों को कृष्ण जी के दल के पीठ के ऊपर चढ़ना था। तो जानते हो भगवान श्री कृष्ण श्री सीदामा को अपने पीठ पे बिठाए, भद्रसेन वृषभ को और प्रलंबासुर रोहिणी माता के पुत्र श्री बलराम को अपने पीठ पर चढ़ाकर वहन करने का काम किया। दानव श्रेष्ठ प्रलंबासुर यह मानकर कि मैं कृष्ण को नहीं वहन कर सकता हूँ, इसलिए बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर बड़ी तेज से पीठ पर उसे उतरने के स्थान से आगे निकल गया। अब प्रलंबासुर तेजी से चलने लगा और आगे की ओर बढ़ गया। किसको? बलराम जी को पीठ पर लेकर के। और पर्वत के समान भारी बलराम जी को अपनी पीठ पर ले जाता हुआ प्रलंबासुर बहुत अधिक दूर नहीं जा सका, उसका वेग समाप्त हो गया, उसकी स्पीड धीमी हो गई और उस समय वह अपने दैत्य के रूप को धारण कर लिया और उसके काले शरीर पर सोने के आभूषण चमक रहे थे। प्रलंबासुर सोना का आभूषण पहना हुआ था, काला शरीर था, असुर था, और उसने पहन क्या रखा था? सोने का आभूषण। तो काले शरीर पे कोई सोना पहन ले तो कैसा लगेगा बताना जरा। काले शरीर पे मान लो कोई अफ्रीकन जो है, रुवांडा युगांडा का आदमी सोने का खूब, दुबई के सोने का पहन ले बढ़िया बढ़िया हार, तो कैसा लगेगा? आप कैसा कहोगे? हैं तो एकदम ऑड एंड आउट। एक बहुत पुरानी एक फिल्म थी जिसमें जॉनी लीवर होता था, और जॉनी लीवर का शरीर तो काला है ही, उसमें कुछ और काला बन गया था वो, और बाबू भाई बनता उसमें, बाबू भाई, और पूरा ब्रेसलेट ये वो पहन के जो है ना निकलता एकदम टपोरी लगता। ऐसा ही प्रलंबासुर भी लगता था हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि उसके काले शरीर पर सोना आभूषण तो चमक रहा था, लेकिन लग कैसा रहा था? और उसके ऊपर भगवान बैठे थे, कौन? बलराम जी। और बलराम जी का कलर कैसा? गौर सुंदर। बलराम जी को धारण करके उसकी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे काला गधे के ऊपर में कोई सुंदर कहते हैं यात्री चढ़ रहा हो।
तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे विद्युत से युक्त काला मेघ चंद्रमा को धारण किए हुए हो। काला मेघ कैसा होता है और उसमें चंद्रमा निकल रहा है तो कैसा लगेगा? तो वैसा ही लग रहा था। प्रलंबासुर काला था और आभूषण और भगवान बलराम जी चमक रहे थे गौर सुंदर वर्ण में। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी, दांते भावों तक पहुंचे भयानक थे, जलती हुई अग्नि के समान उसका लाल लाल केस बिखरा हुआ था। देखो, ये असुरों के केस लाल लाल होते हैं। एक बात बताऊं, असुरों के केस लाल लाल होते हैं। केस जो है ना लाल लाल लिखा हुआ है, देखो, जलती हुई अग्नि के समान उसके लाल लाल केस बिखरे थे। और मैं दुख की बात ये है, आजकल महिलाएं भी अपना केस को लाल करना चाहते हैं। बताओ क्यों? सोचती हैं कि जितना लाल केस होगा तो मतलब अच्छा होगा। हे भगवान, अरे भैया काला केस होना चाहिए, लाल नहीं। और महिलाएं पता नहीं बाल में क्या क्या लगा के अपने केस को लाल कर लेते हैं। आप जानते कि नहीं जानते? महिलाएं लोग भी लाल करते हैं ना केस को। आजकल ब्लू है ट्रेंड। अच्छा, अब ट्रेंड बदल गया। तो ये देखो, काले केस के अलावा कोई भी कलर का केस करो, ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। ठीक है, खाली पीली की सब में नहीं करना चाहिए। तो और इस प्रकार से उसके जो मुकुट थे, कुंडल कांति अद्भुत लगने वाला भयानक दैत्य के आकाश में तेजी से चलने से दैत्य के शरीर को देखकर बलराम जी थोड़ा डर गए। और फिर क्या हुआ, किंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप को याद आ जाने से बलराम जी निर्भय हो गए। बलराम जी को भी तो माया ने घेर, तो बलराम जी जब तक अपने को ग्वाल वाल समझ रहे थे तब तक तो थोड़ा डर गए, लेकिन तुरंत उनको याद आया मैं कौन हूं, तो क्या हुआ, निर्भय हो गए। और वे देखे कि जैसे कोई चोर दूसरे का धन चुरा कर ले जा रहा था, उसी तरह यह शत्रु मुझको चुराकर आकाश मार्ग से ले जा रहा है। उन्होंने क्रोध करके एक मुक्का कस के सर पे मारा। किसको? प्रलंब को। और यह उसी तरह से मारे जैसे अपने वज्र के वेग से इंद्र ने पर्वत को पर प्रहार किया था। और बलराम के द्वारा मुक्के का प्रहार करते ही उस असुर का सिर चकनाचूर हो गया। एक ही मुक्के में उसका सर फट गया और रक्त का वमन करने लगा, मुंह से रक्त निकलने लगा और उसकी चेतना समाप्त हो गई। वह जोर से भयंकर शब्द करता हुआ उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से प्रहार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो। महाबलवान दृष्ट्वा दृष्ट्वा प्रलंबम निहतम बलेन बलशालिना गोपाः सुविस्मिताः आसन साधु साधु इति वादिनः। अब महाबलवान बलराम जी के द्वारा सभी गोपों ने जब देखा कि प्रलंबासुर को मार दिया, बड़ा आश्चर्यचकित हुए। और आश्चर्यचकित होकर के सब ने कहा बहुत अच्छा बलराम भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधु 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 इति वादिनः। ऐसा बोलते हुए सुविस्मिता, विस्मित थे लेकिन खुश भी थे। हैं? एक होता है दुख विस्मिता, मतलब दुख से आश्चर्य करना। एक होता है सुविस्मिता अर्थात सुख से आश्चर्य कि मारा गया, दैत्य मारा गया, इसलिए क्या था, सुविस्मिता। और कुछ ऐसी दुख की चीज हो जाती है तो क्या होता है, दुख विस्मिता। लेकिन वहां पे गोप लोगों को क्या हुआ, गोप लोगों को सुविस्मिता हुआ, खुशी भी थी और आश्चर्य भी था। अरे कैसे मार दिया, और मार दिया तो अच्छा ही हुआ, तो उसको कहते हैं सुविस्मिता। गोपाः सुविस्मिताः और संसाधु साधु इति वादिनः। सब के सब अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, साधु साधु, बलराम जी साधु साधु, अच्छा किया, मार दिया। सभी ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। किसके लिए? बलराम जी के लिए। और उनके लिए शुभकामनाओं का वर्षा करने लगे जैसे कोई वे लोग मर के लौटे हों। सबों ने उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, बलराम जी को आलिंगन किया। और कई लोग तो मिल करके बलराम जी को उठा ही लिया और उसने सबों ने प्रशंसा की, क्योंकि प्रशंसा योग्य कार्य हुआ था। इधर क्या हुआ, पापे प्रलंब निहते देवा परम निवृता।
अब देखो, जैसे ही देखा देवताओं लोग कि बलराम जी ने प्रलंब को मार दिया, फिर से ऊपर से फूलों की वर्षा किए और बहुत अच्छा कह करके साधु साधु साधु, वो देवता लोग भी खुश हुए। देखो, देवता लोग तो भगवान को रिक्वेस्ट किए ही थे कि पृथ्वी की भार को कम कीजिए, और जैसे जैसे भगवान असुरों को मारते जाते देवता लोग प्रसन्न होते, फूलों की वर्षा करते, आनंद लेते। तो यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त हो गया। 10वें स्कंद का 18वां अध्याय हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 19वां अध्याय, गाय और गोपियों की दावानल से रक्षा। एक बार फिर जंगल में आग लगी और गायों को और गोपों को बचाया भगवान ने। कैसे बचाया 19वें अध्याय में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद की।